हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल सर्विसेज में। आज है 30 अप्रैल और आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम 29 और 30 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नीति आयोग है इसके उपाध्यक्ष बन गए हैं सुमन के बेरी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो याद रखना है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो यह सुमन के बेरी बन गए हैं और इन्होंने दोस्तों राजीव कुमार का स्थान लिया है। यहाँ पे अगर हम बात करें नीति आयोग की, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष है दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उपाध्यक्ष कौन बन गई है, तो यह सुमन के बेरी बन गई है। यहीं पे हम बात करें सीईओ की, तो दोस्तों यह अमिताभ कांत है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों नीति आयोग से जो आपको याद रखना है। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं के रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि आदित्य बिरला कैपिटल्स की जो नई सीईओ है वह कौन बनी है। यह बनी है दोस्तों विशाखा मुले। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन था कि एमिलिया रोमांगना ग्रैंड पिक्स 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है। दोस्तों इसे जीता है मैक्स वर्स्टेपेन ने। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेडी रिम्बई का निधन हो गया है। तो दोस्तों ये जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जेडी रिम्बई, यह कौन से राज्य के थे, तो मेघालय। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला आहार कहाँ पर शुरू हुआ है। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो की गई है नई दिल्ली भारत में। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में अब तक कितने वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। तो यह मंजूरी दी है दोस्तों 6 से 12 वर्ष के बच्चों तक के लिए। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि रायसीना डेवलप के 7वें संस्करण का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहां पर किया था। दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों यह बन गए हैं कृष्णन रामानुजम। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो कृष्णन रामानुजन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी मतलब नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। दोस्तों इन्होंने रेखा एम मेनन का स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात करें नास्कॉम की, मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज की। दोस्तों यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी का एक ट्रेड एसोसिएशन है और इसकी जो स्थापना है वह 1 मार्च 1988 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो आपको यह सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यह कृष्णन रामानुजन बन गए हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। शीर्ष पर रहने वाला जो देश है दोस्तों वो है जापान। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एशियाई चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में अगर यहाँ पे हम पहले बात करें भारत की, तो भारत 17 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा है, जिसमें इसके पास दोस्तों मतलब भारत के पास एक स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 11 कांस्य पदक है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें पदक तालिका की, जिसमें पहले स्थान पर जापान रहा है जिसके पास 10 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल है। यहीं पे हम दोस्तों बात करें ईरान की, जो कि दूसरे स्थान पर रहा है 10 गोल्ड मेडल के साथ 2 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर रहा है जो कि 5 गोल्ड मेडल के साथ, 8 सिल्वर के साथ और 8 ब्रॉन्ज के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों इसका जो आयोजन है वह कहाँ पर हुआ था, तो उलान बटोर मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया था। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 जापान। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ग्लोब किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दोस्तों ये जो रॉबर्ट ग्लोब है यह प्रधानमंत्री बन गए हैं स्लोवेनिया के। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुनाव में रॉबर्ट ग्लोब ने दोस्तों
3 बार के प्रधानमंत्री रहे जर्नेज जंसा को हरा दिया है। रॉबर्ट ग्लोब ने चुनाव प्रचार में रेफरेंडम ऑन डेमोक्रेसी का प्रयोग किया और दोस्तों नॉर्मलिटी बहाल करने का वादा भी किया है। स्लोवेनिया दोस्तों यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि रॉबर्ट ग्लोब किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो यह स्लोवेनिया के। और अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टाटा सन्स के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं एन चंद्रशेखर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं। दोस्तों ये जो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1868 में की गई थी। याद रखना कब की गई थी, तो 1868 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 एन चंद्रशेखर, जो कि टाटा सन्स के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं। और अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है। दोस्तों इसे मनाया गया है 24 से 30 अप्रैल तक। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने मई 2012 में विश्व टीकाकरण सप्ताह की शुरुआत की थी। अप्रैल माह के दोस्तों अंतिम सप्ताह में इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है और उद्देश्य क्या रहता है, तो सभी आयु वर्ग के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें थीम की, तो इस वर्ष की जो थीम है वो है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। याद रखना इस वर्ष की थीम क्या है, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल इस वर्ष की थीम है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं टीकाकरण की। तो भारत में जो कोविड-19 टीकाकरण हुआ था इसकी बात कर लेते हैं। तो भारत में 16 जनवरी 2021 को दोस्तों कोविड-19 टीके का प्रारंभ हुआ था। 25 अप्रैल 2022 तक भारत ने पहली, दूसरी और बूस्टर खुराक मिलाकर दोस्तों 1.87 अरब से अधिक खुराक दे दी है। भारत में दोस्तों 2 प्रमुख स्वीकृत कोविड-19 टीके हैं, वो कौन कौन से हैं, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन हैं। तो याद रखना ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है कोविड-19 टीकाकरण से। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि दोस्तों आप जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक वर्ल्ड एंड नेशनल करंट अफेयर्स की PDF परचेस करना चाहते हो तो आपको हमारे मोबाइल नंबर 7566836900 पर ओनली 69 रुपीज़ पे करना होगा। आप दोस्तों पेमेंट कर दोगे, उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर सेंड करना होगा। इसके तुरंत बाद दोस्तों आपको हमारी टीम जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक की PDF प्रोवाइड करवा देगी। और आपके अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं। यह बन गए दोस्तों विजय सांपला। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विजय सांपला है यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है इसकी जो स्थापना है वह 19 फरवरी 2004 को की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यह विजय सांपला बन गए हैं। तो याद रखना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यह विजय सांपला बने हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से कौन सा देश हट गया है। तो दोस्तों इससे हटने वाला जो देश है वो है रूस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है। UNWTO के द्वारा रूस को हटाने के लिए दोस्तों वोटिंग होनी थी, लेकिन वोटिंग से पहले ही दोस्तों रूस ने इससे हटने का फैसला ले लिया है। इस संगठन से दोस्तों पहली बार किसी सदस्य को हटाने के लिए वोटिंग होने वाली थी। मैं आपको बता दूं कि ये जो UNWTO है यह दोस्तों एक अंतर सरकारी निकाय है जो कि पर्यटन को बढ़ावा देता है। यहाँ पे हम बात करें UNWTO की मतलब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को की गई थी और इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में स्थित है। साथ तो इसके जो महासचिव दोस्तों वह जुराब पोलोलिका स्विलिक है, ये आपको याद रखना है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 65 की। यहाँ पे हम दोस्तों ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज की। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज की। आज का पहला क्वेश्चन की प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था। तो दोस्तों इसे मापा था रोमर ने। याद रखना प्रकाश की जो चाल है उसको सर्वप्रथम रोमर ने नापा था।
अगला क्वेश्चन कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो दोस्तों विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का जो रूपांतरण है वह यांत्रिक ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एलिसा जो परीक्षण होता है यह किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। इसका परीक्षण किया जाता है दोस्तों एड्स रोग की पहचान के लिए। अगला क्वेश्चन है कि इटाई इटाई नामक रोग किसके कारण होता है। तो इटाई इटाई नामक जो रोग है वह कैडमियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि एंटार्क्टिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। इसका नाम है दोस्तों दक्षिण गंगोत्री। याद रखना क्या है, दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन कि चेचक किससे फैलता है। दोस्तों चेचक फैलता है विषाणु से, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समय का जो एसआई मात्रक है वह कौन सा होता है। समय का एसआई मात्रक दोस्तों सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन कि भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो इससे जो संबंधित आर्टिकल है दोस्तों वो है 324। याद रखना कौन सा है, 324 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो यह दोस्तों गुजरात है। याद रखना कि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो यह गुजरात है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही दोस्तों जो भी राज्य इसका करेक्ट आंसर है उसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, वहां के गवर्नर कौन है, साथ ही उस राज्य की राजधानी क्या है ये भी आपको बताना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।